तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार। आरती को आरात्रिक, आरार्तिक अथवा निराजन भी कहते हैं। पूजा के अंत में आरती की जाती है। जो त्रुटि पूजन में रह जाती है वह आरती में पूरी हो जाती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत कृतं पूजनम हरे सर्वं संपूर्णतामेति कृते नीराजने शिव। अर्थ है कि पूजन मंत्रहीन तथा क्रियाहीन होने पर भी निराजन मतलब आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। आरती करने का ही नहीं, देखने का भी बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। हरि भक्ति विलास में एक श्लोक है, नीराजनम च यः पश्येत् देव देवस्य च कृणः सप्त जन्मनि विप्रः शादन्ते च परमं पदम। अर्थात जो भी देव चक्रधारी श्री विष्णु भगवान की आरती देखता है वह सातों जन्म में ब्राह्मण होकर अंत में परम पद को प्राप्त होता है। श्री विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है, धूपम चरार्तिकम पश्येत् काराभ्याम च प्रवंदेत कूल कोटि समुद्रित्य यात विष्णोः परम पदम। अर्थात जो धूप और आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है वह करोड़ पीढ़ियों का उद्धार करता है और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। आरती में पहले मूल मंत्र, जिस देवता का जिस मंत्र से पूजन किया गया हो उस मंत्र के द्वारा 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए और ढोल, नगाड़े, शंख, घड़ियाल आदि महावाद्यों के साथ जय जयकार के शब्दों के साथ शुभ पात्र में घृत से या कर्पूर से विषम संख्या में अनेक बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। ततश्च मूल मंत्रेण दत्वा पुष्पांजलि त्रयम महानिराजनम कुर्यान् महावाद्य जयश्वनैः प्रज्वलेत तदर्थं च कर्पूरेण घृतेन वा आरार्तिकं शुभे पात्रे विषमाने कवर्दिकम। अर्थात साधारणतः 5 बत्तियों से आरती की जाती है। इससे पंच प्रदीप भी कहते हैं। 1, 7 या उससे भी अधिक बत्तियों से आरती की जाती है। कर्पूर से भी आरती होती है। पद्म पुराण में कहा गया है, कुंकुमा गुरु कर्पूरा घृत चंदन निर्मिता वर्तिका सप्त वा पंच कृत्वा वा दीप वर्तिकाम कुर्यात सप्त प्रदीपेण शंख घंटा दिवाद्य कई। मतलब इसका अर्थ है, कुमकुम, अगर, कपूर, घृत और चंदन की 5 या 7 बत्तियां बनाकर शंख घंटा आदि बाजे बजाते हुए आरती करनी चाहिए। आरती के 5 अंग होते हैं। पंच निराजनम कुर्यात् प्रथमं दीपमालया द्वितीयं शोधकाब्जेन तृतीयं धौतवाससा
चतस्वस्थादि पात्रैश्च चतुर्थं परिकीर्तितं पंचमं प्रणिपातेन साष्टांगेण यथा विधि। अर्थात प्रथम दीपमाला के द्वारा, दूसरे जलयुक्त शंख से, तीसरे धुले हुए वस्त्र से, आम एवं पीपल आदि के पत्ते से और पांचवें साष्टांग दंडवत से आरती करनी चाहिए। आदौ चतुःपाद तले च विष्णु जौनाभिदेशे मुख बिंब एकम सर्वे सुचांगे सुच सप्तवारा नारार्तिकम भक्त जनस्तु कुर्यात्। अर्थात आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में उसे 4 बार घुमाएं, 2 बार नाभि देश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाएं। यथार्थ में आरती पूजन के अंत में इष्ट देवता की प्रसन्नता के हेतु की जाती है। इसमें इष्ट देव को दीपक दिखाने के साथ ही उनका स्तवन तथा गुणगान किया जाता है। आरती के 2 भाव हैं जो क्रमशः निराजन और आरती शब्द से व्यक्त हुए हैं। निराजन निशेषण, राजनम प्रकाशनम का अर्थ है विशेष रूप से, निशेष रूप से प्रकाशित करना। अनेक दीप बत्तियां जलाकर विग्रह के चारों ओर घुमाने का यही अभिप्राय है कि पूरा का पूरा विग्रह एड़ी से चोटी तक प्रकाशित हो उठे, चमक उठे, अंग प्रत्यंग स्पष्ट रूप से उद्भासित हो सके, जिसमें दर्शक या उपासक भली भांति देवता की रूप छटा को निहार सके, हृदयंगम कर सके। दूसरा, आरती शब्द जो संस्कृत के आरती का प्राकृत रूप है और जिसका अर्थ है अरिष्ट, विशेषतः माधुर्य उपासना से संबंधित है। पंच प्राणों की प्रतीक आरती मानव शरीर के पंच प्राणों की प्रतीक मानी जाती है। आरती होने के बाद पंडित या आरती करने वाला आरती के दीपक को उपस्थित भक्त समूह में घुमाता है एवं लोग अपने दोनों हाथों को नीचे को उल्टा कर जोड़ लेते हैं एवं आरती पर घुमाकर अपने मस्तक को लगाते हैं। इसके 2 कारण बताए जाते हैं हमारे शास्त्रों में। एक, मान्यता के अनुसार ईश्वर की शक्ति उस आरती में समा जाती है जिसका अंश भक्त मिलकर अपने मस्तक पर ले लेते हैं। इस रूप में यह एक तांत्रिक क्रिया है जिसमें प्रज्वलित दीपक अपने इष्ट देव के चारों ओर घुमाकर उसकी सारी विघ्न बाधाएं टाली जाती हैं। आरती लेने से भी यदि तात्पर्य है कि उनकी आरती मतलब कष्ट को अपने ऊपर ले लेना, बलैया लेना, बलिहारी जाना, बलि जाना, वारी जाना, न्यौछावर होना आदि प्रयोग इसी भाव के द्योतक हैं। इसी में छोटे बच्चों की माताएं तथा बहनें लोक में भी आरती उतारती हैं। यह आरती मूल रूप से कुछ मंत्रोच्चारण के साथ केवल कष्ट निवारण के लिए उसी भाव से उतारी जाती हैं। आजकल वैदिक उपासना में उसके साथ साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी होता है तथा पौराणिक एवं तांत्रिक उपासना में उसके साथ सुंदर सुंदर भावपूर्ण पद्य रचनाएं भी गाई जाती हैं। ऋतु, पर्व पूजा एवं समय आदि भेदों से भी आरती गाई जाती है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।